नमस्कार साथियों। तो चलिए दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भारत ने आत्मविश्वास से किया कोरोना महामारी का सामना, हमारे मोदी साहब कह रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं। दिल्ली सरकार 1 अगस्त से फिर स्वयं बेचेगी शराब। अभी आपने देखा होगा कि नई आबकारी नीति आई हुई थी और उसकी जांच सीबीआई करने लगी है। और आप देखिए कि मनीष सिसोदिया जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनका भी नाम आ रहा था। और नई दिल्ली की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी राजधानी नई दिल्ली है, दिल्ली की। और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और आपको मालूम होगा कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम लोग सीबीआई की बात करें, क्योंककि आजकल आप देख रहे हैं कि सीबीआई भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मंत्री रहते हुए मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त 3 कंपनियों के कर्ता धर्ता थे सत्येंद्र जैन, ये ईडी कह रही है। और आप जानेंगे कि दिल्ली के ये भी मंत्री ही है, क्या है, मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल की मंत्रिमंडल में। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जल प्रपात संग मंत्रमुग्ध कर देने वाला नैसर्गिक सौंदर्य, बस्तर के कोने कोने में प्राकृतिक छटा बिखरी है। और यहाँ के जल प्रपात गुफाएं ऊंची नीची सुरम्य और घाटियों को के मनोहारी दृश्य मंत्रमुग्ध कर देते हैं। पहले आप देखते थे कि लोग शांति के लिए ऐसी ही जगह चुना करते थे, तो उसी की बात हो रही। देखिए अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल बड़े अच्छे से पढ़ा करिएगा। ये आपको मुख्य परीक्षा में भी काफ़ी फायदा पहुंचाते हैं और जब आप निबंध लिखते हैं उस समय भी आपको फायदा देते हैं। संसद और विधानसभाओं की घटती प्रासंगिकता, संसद की कम होती महत्ता के पीछे दलों में खत्म होता लोकतंत्र जिम्मेदार है। अधिकांश क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों को निजी उद्यम की भांति चलाया जा रहा है, डॉक्टर M.K. वर्मा का विश्लेषण है। अब आप देखिए कि ये हकीकत भी है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप लोग उठा के देख लीजिए, वो एक तरह से आप देखिए कंपनी की तरह, अपनी गवर्नमेंट एक तरह से आप सोचिए प्राइवेट कंपनी की तरह चलाते हैं। उसमें आप देखिए उनके कार्यकर्ताओं से कुछ पूछा ही नहीं जाता है। अधिकतर आप देखते हैं कि उसमें पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है उसमें कोई वोटिंग नहीं होती है। जिसे चाहते हैं आप देखते हैं उसे उठा के बना देते हैं। कांग्रेस को देख लीजिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को उठा के देख लीजिए आप लोग। बीजेपी में हाँ दिखाने के लिए लोकतंत्र कह सकते हैं आप लोग, लेकिन आप सभी जानते हैं कि चलती दोनों की है, अमित शाह और मोदी की वर्तमान में। और वो जिसे चाहते हैं उसे बना देते हैं और जिसे नहीं चाहते हैं वो हटा देते हैं। कांग्रेस में आप देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी। और आप लोग उत्तर प्रदेश में जाइए तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। आप लोग और चले जाइए बिहार में जाइए, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव। और आप लोग चले जाइए महाराष्ट्र में तो शरद पवार, समझ रहे हैं आप लोग, और वहीं उद्धव ठाकरे। इस तरह से आप देखिए कि अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा और एक परिवार तक ही पार्टी सिमट जाएगी तो आप देखिए उस परिवार भी, वो पार्टी भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती है। और पिता के अधिकारों की अवहेलना, ये समाज के साथ साथ अदालतें भी यह समझें कि बच्चे के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का निर्माण पिता की अनुपस्थिति में अधूरा रहता है। डॉक्टर रितु सारस्वत का टिप्पणी है, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। ये भी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का प्रश्न, बंगाल में परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर चर्चा सुर्खियों में, और इसे कैसे रोका जा सकता है बता रहे हैं कैलाश बिश्नोई। और आप देखिए कि ये पश्चिम बंगाल की तो ठीक है, पश्चिम बंगाल का तो घोटाला सामने आ चुका है। कोलकाता इसकी राजधानी है पश्चिम बंगाल की। इसकी सीमा आप देखें तो आपकी उड़ीसा से लगती है, किससे, उड़ीसा से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, सिक्किम से लगती है और असम से लगती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए हर राज्य का यही काम है। आप देखिए कि पेपर होता है, पेपर नहीं होता है, और जैसे तैसे पेपर हो भी जाए तो आप देखते हैं कि कहीं वो पेपर लीक हो जाता है या बड़ा घोटाला हो जाता है।
तो हर जगह आप देखिए कि छात्रों के साथ ही खेला जा रहा है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो किसी अमीर घर से तो आते नहीं है। आप देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी संघर्ष भरी रहती है और बाद में उन्हें मालूम चलता है कि ये तो पेपर लीक हो गया था। तो ये आप देखिए कि हर राज्य में आप लोग चले जाइए, एमपी में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, हर जगह आप देखेंगे एक नए युग का आरंभ। भारत भूमि की धन्यता मात्र ईश्वर के अवतारों और गंगा के प्रकट पर आधारित है। अब पुनः उसी का आगमन हो चुका है। भारतीय भूमि और निवासियों के पुनरुत्थान का काल आरंभ हो गया है। संत मैथिली शरण का लेख है, इसे भी पढ़िएगा आप लोग। स्मृति व उनकी बेटी के विरुद्ध 24 घंटे में पोस्ट हटाए कांग्रेस नेता। हाईकोर्ट कह रहा है केंद्रीय मंत्री पर टिप्पणी मामले में कोर्ट ने जयराम रमेश और पवन खेड़ा और नीता डिसूजा को भेजा नोटिस। ये आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। इनकी बेटी पर आप देखिए गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगा था। उसी में आप देखिए कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, ठीक है। और राजनीति है, आप जानते हैं, उसमें कोई नैतिकता की जगह नहीं होती है, ईमानदारी व सच की कोई जगह नहीं होती है। हंगामे की भेंट चढ़ गया आधा मानसून सत। और ये कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस विपक्ष में है या और दल विपक्ष में है, बीजेपी सत्ता में है तब हो रहा है। ये आप देखेंगे जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तब बीजेपी भी इस तरह का विरोध किया करती थी। तो ये परंपरा आप देखते हैं जो बन जाती है वो आगे चलकर उसी तरह की निभती रहती है। अब आप देखिए कि जो एजेंसियां हैं, अगर ये सरकार दुरुपयोग करेगी तो आने वाली जो सरकार होगी वो भी दुरुपयोग करने लगेगी। मुक्केबाजी और बैडमिंटन में पाकिस्तान को हराया। भारतीय मुक्केबाज और शटलरों ने यहाँ चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले दिन पाकिस्तान को हार का स्वाद चखाया है। एक बात और आप देखिए, मुक्केबाज शिव थापा ने पुरुषों के 63.5 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तान के सुलेमान को 5-0 से हराया। बैडमिंटन टीम ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 5-0 से हराया। महिला हॉकी टीम ने घना को 5-0 से हराया। टेबल टेनिस पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने ग्रुप मैच में क्रमशः बारबाडोस और दक्षिण अफ्रीका 3-0 से हराया। श्री हरि नटराजन पुरुष तैराकी के 100 मीटर बैक स्टॉक के सेमीफाइनल में पहुंचे और तैराक साजन प्रकाश और कुशाग राव सेमीफाइनल से चूके। भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया से हारी। साइकिलिंग में भारत की तीनों टीमें फाइनल में नहीं पहुंच सकी। चलिए, तो ये आप लोग देखते रहिए और इस तरह से आपके पूछ लेता है कई बार। और ओलंपिक पदक कांस्य पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह के बीच में ही छोड़ गई हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और एक बात और आपको बता देता हूँ, इस तरह के गेमों के बारे में एक ओवरव्यू आप लोग ले लिया करिएगा जब पेपर देने जा रहे होते हैं। पार्थ ने कहा है कि मैं षड्यंत्र का शिकार हुआ हूँ। बंगाल की शिक्षा के भर्ती घोटाले में गिरफ्तार है, नहीं यही कह रहे हैं। चलिए, अब अगर आप निर्दोष हैं तो ये कोर्ट तय करेगा। विदेश में अंग्रेजी में गूंजेगी श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ। कई देशों के साथ हुई ऑनलाइन संगोष्ठी में बनी सहमति। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सृष्टि माथुर करेंगी संगीतबद्ध। एक और बात बता दूं, श्री रामचरितमानस हो या आप देखिए कि आपका महाभारत यानी कि गीता हो, इनसे आप देखिए भारत के ही लोग नहीं दुनिया भर के लोग आप देखिए कि सीखते हैं। अगर आप कहें कि सबसे पहले रणनीतिकार, सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर कौन था, तो आप देखिए कि कृष्ण भगवान थे। कोयला घोटाले में पूर्व सचिव SC गुप्ता समेत 4 दोषी करार दिए गए हैं। और नेतारू हत्याकांड की जांच करे NIA, कर्नाटक सरकार कह रही है। NIA के बारे में जान लीजिए और कर्नाटक सरकार के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आजकल NIA भी काफ़ी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप लोग कर्नाटक देखें ना तो दक्षिण भारत का राज्य है, बेंगलोर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा गोवा से भी लगती है, किसकी, कर्नाटका की। और इसकी सीमा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। और बसवराज बोम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या है, CM साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखेंगे विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब भारत खुद तय करेगा घरेलू सोने का भाव। सोना बहुत ही प्रिय माना जाता है हमारे यहाँ। देखिए, ये सभी खबरें आपकी जो दिल्ली राजधानी है ना उसी की हैं, उसी से जुड़ी हुई है। सरकारी स्कूलों के में कमरे के निर्माण में अनियमितताओं की जांच करेंगे मुख्य सचिव। लोकायुक्त ने कहा संबंधित विभाग का पक्ष उपलब्ध कराएं, जरूरत हो तो जांच कर
पूरी रिपोर्ट दें। बुराड़ी परिवहन प्राधिकरण में चल रहे भ्रष्टाचार की जांच एसीबी के हवाले की गई है, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के। मंत्री रहते हुए मनी लॉन्ड्रिंग में आप देखिए कि किसका, सत्येंद्र जैन का नाम आ रहा है। तस्कर ने से एयरपोर्ट पर 466 ग्राम सोना बरामद हुआ है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। डीडीए को मिली पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति, यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की बात हो रही है। भ्रष्ट और लापरवाह निगम अधिकारी किए जाएंगे जबरन रिटायर्ड। एलजी से मिले सीएम, बोले मतभेद संभव, मनभेद नहीं। एक बात और आप याद रखिएगा, बाकी राज्यों में आप लोग राज्यपाल देखते हैं, लेकिन दिल्ली में उपराज्यपाल होता है, और बाकी राज्यों के राज्यपाल की तुलना में यहाँ के उपराज्यपाल को कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ मिली होती हैं, और यहाँ के चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियाँ हैं। इसीलिए आप देखते हैं इन दोनों में हमेशा खटास बनी रहती है। तो ये भी है। शिक्षक की पिटाई, 10वीं के छात्र के हाथ की हड्डी टूटी, देख लीजिए दिल्ली में। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से युवक की कटी गर्दन, लगे 18 टांके। कितने? 18। इस पर रोक भी लग गई थी, आप देखिए, फिर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है इसका असर। ध्यान रखा करिएगा। दिल्ली की जज की बेहिसाब संपत्ति मामले में सीबीआई ने किया केस दर्ज। अवैध सुरक्षा में तब्दील होता लाल किला, देख लीजिए आप लोग। ऐतिहासिक लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर है। लाल किले के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा। क्या? लाल किले में के बारे में नहीं पढ़े हैं? भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये कहते हैं कि मुगल शासक लोग यहाँ मुख्य निवास करते थे, ठीक है। और इसका निर्माण 1648 में, इसके आर्किटेक्ट थे आप देखेंगे उस्ताद अहमद लाहौरी। और आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो भारतीय आर्किटेक्चर। चलिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, ये आप देखिए 2007 में शामिल हुआ था। और जो 5वां मुगल बादशाह था ना, शाहजहां द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। और आप देखते हैं कि इसका श्रेय किसी और को मिल जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई महंगी, विकास शुल्क और सर्विस चार्ज बढ़ा। विभाजन की विभीषिका का इतिहास सजोएगा डीयू। आज़ादी के आंदोलन और विभाजन पर अध्ययन के लिए नया केंद्र होगा शुरू। डीयू ने 7 सदस्यीय कमेटी गठित की है, केंद्र गठन के लिए देगी सुझाव। ये आप देखते हैं कि 1947 में आपको मालूम होगा कि हमसे अलग होकर पाकिस्तान बन चुका था, और ये बांग्लादेश भी आप देखेंगे इसी का पहले हिस्सा था। लेकिन फिर आप देखेंगे कि 1971 में फिर से बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और 1971 में आप देखेंगे बांग्लादेश अलग हो गया था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और 15 अगस्त को आप लोग आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं ना, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सफल नहीं, बड़ा व्यक्ति बनाना शाह कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं हमारे। और नई शिक्षा नीति आई हुई है, अब आप देखिए कि उसके लागू हो, उसके बाद रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तभी हम लोग उसके बारे में अच्छी तरह से आप देखिए उसका विश्लेषण कर पाएंगे। कोरोना वायरस का कोई नया चिंताजनक वेरिएंट नहीं मिला है, लेकिन याद रखिए अभी कोरोना गया नहीं है, ठीक है। तो ये भी कोरोना में बंद सभी ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। अब आप देखिए कि नॉर्मल हो रहा है तो, और वो उतना फर्क भी नहीं पड़ रहा है लोगों को। बाघ संरक्षण में शामिल होंगे स्थानीय समुदाय, मोदी साहब कह रहे हैं। ये आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है ना, ये 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को, तो उसी की बात हो रही है, और बाघों को एक तरह से संरक्षण मिल सके, ठीक है। ये आप देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री साहब हैं। चेन्नई में शुक्रवार को अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षा समारोह के दौरान परस्पर अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ये तमिलनाडु देख लीजिए, चेन्नई इसकी राजधानी है, किसकी? तमिलनाडु की। और इसके बारे में देखिए, केरल से इसकी सीमा लगती है, कर्नाटक से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। और M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। क्या है? मुख्यमंत्री साहब हैं। विधानसभा में आप देखेंगे यहाँ 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, और राज्यसभा में 18 सीटें आपको देखने को मिलेंगी।
ठीक है। प्रणय वर्मा बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं। देखिए बांग्लादेश की बात होती है तो हमारा पड़ोसी है, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, आपका त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से। देखिए सबसे ज़्यादा सीमा भी लगती है हमारी बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। 1 दिसंबर से तंबाकू के पैकेटों पर नया चेतावनी। ये आप लोगों को बताइए, आप लोग जरूर देखिए, चेतावनी लिखी रहती है, मतलब एक तरह से वही हाल है कि आगे लिखा हुआ है कि आगे खाई है और संभल के चलिएगा, फिर जाकर उसी में गिर जाया। देखिए चेतावनी होती है, फिर भी आप देखते हैं लोग खाते हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास चिकन खाने पर विवाद। सार्वजनिक शिकायतों का 30 दिन में समाधान करेगा केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों तक आप देखेंगे 4.83 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं, केंद्र कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। और आप देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 124 पढ़ेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। और 28 दिसंबर 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने विक्रम सिंघे को लिखा पत्र। देखिए पड़ोसी हमारा जो देश है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रम सिंघे, श्रीलंका के। देखिए पाक जल डमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, यही आपको देखने को मिलेगा। एशिया में ही देखने को मिलेगा श्रीलंका। भारी आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। स्कूल कॉलेजों में बनेंगे उपभोक्ता मानक क्लब। उपभोक्ता जन जागरण के लिए 10,000 स्कूलों और कॉलेजों में खोले जाएंगे छात्र क्लब। 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं और के विज्ञान के छात्रों को दी जाएगी ट्रेनिंग। परिश्रमी और अनुशासित जज रहे जस्टिस खानविलकर, CGI कह रहे हैं हमारे, ठीक है। अभी ये आप देखिए सेवानिवृत्त हुए हैं ना, तो उसी की। ये संजय राउत ने 2 बागी सांसदों की अयोग्यता की मांग। ये सेफ टाइगर, ये आप देखिए कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है उठापटक शिवसेना को लेकर, उसी की बात हो रही है। मुंबई इसकी राजधानी है। पहले उद्धव ठाकरे आप देखते थे कि यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब आपके एकनाथ शिंदे हो चुके हैं। या विधानसभा में आप देखेंगे 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और ये मामला आप देखिए शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग में भी पहुंच चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। इसके पहले आप देखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और संविधान का अनुच्छेद 324 है, ये आप देखेंगे कि आपका चुनाव आयोग से संबंधित है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव आयोग देखते हैं ना, भारत निर्वाचन आयोग, ये आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की बात करता है, देखरेख करता है पूरा। और जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना आपके, जैसे आप देखिए सरपंची का होता है, पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में उनका निर्वाचन आयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और शिवसेना आप देखेंगे कि ये 1966 में बनाई गई थी बाला साहब ठाकरे के द्वारा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर और मुखर होगी भाजपा। और भाजपा की बात करें तो आप देखेंगे कि ये हिंदुत्व की बात करती है और पुरानी संस्कृति की बात करती है। और इसकी स्थापना आप देखेंगे 1980 में हुई थी। सिंहदेव व उनसे जुड़े लोगों पर बघेल की गुट की दृष्टि, ये आप देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में मचा हुआ है। हर राज्य में आप देखेंगे कांग्रेस में 2 गुट आपको देखने को मिलेंगे। रायपुर इसकी राजधानी छत्तीसगढ़ की। और आपको मालूम होगा कि 1 नवंबर सन 2000 में ये आपका मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। क्या? छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपका झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र इसकी सीमा लगती है। और आप देखेंगे यहाँ 90 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। तो शिरोमणि अकाली दल से बादल परिवार की होगी छुट्टी। सुखबीर सिंह बादल द्वारा पार्टी का संगठनात्मक ढांचा भंग करने के बाद नए समीकरण बनने की, ये आप देखिए पंजाब की बात हो रही है, ठीक है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। अब आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी आ चुकी है, कहाँ? पंजाब में सरकार बना चुकी है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ोसी पाकिस्तान है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और विधानसभा में यहाँ आप देखेंगे कितनी सीटें हैं? 117 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति के पद के बाद भी संवैधानिक कर्तव्यों का पालन आवश्यक है।
ये भी सही बात है। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने पकड़ा एसीपी का कॉलर, शिवराज सिंह ने की निंदा, कहा यह कांग्रेस की बौखलाहट का प्रतीक है। दिग्विजय सिंह ने दवाई दी सफाई, कहा मुझे धक्का दिया जा रहा था, बचने के लिए उन्हें दूर किया। ये आप देखिए भोपाल में जो आप देखिए कल जिला पंचायत का सदस्य था ना चुनाव, उसी की बात हो रही है। चलिए, तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 230 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से देखने को मिलेगा। शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कह लीजिए हैं, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। आप देखते हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में सीटें आपको 403 देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, और लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं। वहीं तेलंगाना अगर आप लोग चलें तो हैदराबाद इसकी राजधानी है, और आपको मालूम होगा कि 2 जून 2014 में एक कहाँ से बनाया गया था, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, सीएम साहब हैं। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे कि 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसकी सीमा देखिए महाराष्ट्र से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, कर्नाटक से लगती है। वहीं उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है सभी राज्यों में। आप देखें तो बिहार से देखिए, झारखंड 2, 3 छत्तीसगढ़, 4 मध्य प्रदेश, 5वां राजस्थान, 6वां आप देखेंगे हरियाणा, 7वां आप देखेंगे कि दिल्ली, और 8वां आप देखें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 8 राज्यों से एक केंद्र शासित प्रदेश, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी कृष्ण प्रसाद भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ता ने विजयन को काला झंडा दिखाया। उद्धव ठाकरे का परिवार भी जोड़ने लगा शिंदे से। देखिए उनके भतीजे उद्धव ठाकरे की। चलिए राजनीति है, इसमें कोई मुझे लगता है कि ज़्यादा फर्क नहीं चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ेगा वेट, योगी आदित्यनाथ करें। ज्यूडिशियल विस्टा का खाका तैयार करने की मांग पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें शीर्ष अदालत ने वर्तमान परिसर से लगी जमीन पर ज्यूडिशियल विस्टा के लिए लेआउट तैयार करने और निर्माण कार्य करने के निर्देश देने की मांग की थी। सैन्य खर्च के मामले में पिछले साल तीसरे स्थान पर रहा भारत, देख लीजिए आप लोग। और यह सरकार ने स्वीडन के एक थिंक टैंक आंकड़ों के हवाले से शुक्रवार को संसद में यह जानकारी दी है, तीसरे स्थान पर। एक बात और आपको बता दूं, देखिए अमेरिका आप देखेंगे कि पहले नंबर पर होगा, चीन दूसरे नंबर पर होगा, भारत का तीसरा नंबर है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप सोचिए कि हमारे देश में जो भी सरकार रही है, अगर उसके पक्ष में कोई आंकड़े आते हैं तो वो आप देखिए बड़ा अच्छा खुश होती है, और जबकि उसके विरोध में कोई आंकड़े आते हैं तो आप देखेंगे कि वो कहने लगती है ये साजिश है हमारे खिलाफ। पीएम ने गुटरेस से टेलीफोन पर की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस से टेलीफोन से बात की हुई है। देखिए यूएन के बारे में बात कर लीजिए, और इस तरह के जो भी संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र की 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा, और इसमें 193 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी शामिल हैं इसमें, ठीक है, सदस्य शामिल हैं। समझौते से खत्म नहीं हो सकते हैं जघन्य अपराध के मामले। पार्थ और 6 और महिला मित्रों को भी देते थे गाड़ियां, फ्लैट और नकदी। ये आप देखिए बांग्लादेश में भी पार्थ की महिला मित्रों ने खरीदी थी संपत्ति, और पार्थ के मंत्री रहते अवैध तरीके से रुपये तैयार करने का कारखाना बन गया था शिक्षा विभाग। अभिषेक की पत्नी पर 3 वर्ष बाद शिकंजा कसने की तैयारी। ये आप देखिए कि का सब पश्चिम बंगाल का ही चल रहा है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये आप देखेंगे कि क्या इससे ये भी मिलेगा कि अब देखिए इस कोर्ट जाएगा क्या देता है, क्या फैसला, ये देखने लायक होगा।
वृंदावन में रविवार रात वाहनों का प्रवेश विधि बंद। ए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 2 दिन के भूटान दौरे पर। आप देखिए कि भूटान हमारा पड़ोसी है ना, सिक्किम वाला देख लीजिए, ये आपका पश्चिम बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश, इन सब की सीमा लगती है सिक्किम से, किससे, भूटान से, हमारा पड़ोसी देश है। कोरोना काल में काली कमाई मामले में छापेमारी जारी, अब तक 6 करोड़ बरामद हुए। दरभंगा से लेकर दिल्ली तक मजबूत नेटवर्क बना रखा था भोला यादव ने। देख लीजिए, ये लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। बिहार की बात हो रही है, पटना इसकी राजधानी है बिहार की, और आप देखेंगे नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लालू प्रसाद यादव एक समय ऐसा था कि राजनीति में अच्छा चेहरा माना जाता था, अब उम्र ढल चुकी है, आप सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, इससे सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें और लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ? बिहार में। और 5 तरह की जांच से पता चलेगा मंकी पॉक्स है या नहीं है। एक नया आप देखिए कि एक दस्तक दे चुका है संक्रमण। विदेशी चिकित्सा परीक्षा में बैठ सकेंगे यूक्रेन चीन से लौटे छात्र, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा है। गृह मंत्री शाह के सामने आज नष्ट की जाएगी 30,000 किलो ड्रग। एक ही सिरिंज से 40 छात्रों को वैक्सीन लगाने मामले में 2 गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश के सागर में हुआ है। और ये आप देखिए पहले हुआ करता था गांव की तरफ कि एक ही सिरिंज से आप देखते थे कि डॉक्टर कई लोगों को आप देखते थे कि इंजेक्शन लगा देता था, और नाई आपने देखा होगा एक ब्लेड से कई लोगों की दाढ़ी बना देता था, बाल बना देता था। तो अब तो देखिए समय बदल चुका है, फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो चिंताजनक है। रात में लड़ने के लिए तैयार हो रही है भारतीय सेना, क्योंकि आप देखिए हमारे जो पड़ोसी शत्रु हैं वो रात में भी चैन से नहीं बैठते हैं। देखिए पाकिस्तान को देख लीजिए, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सब से सीमा लगती है। अफगानिस्तान से केवल लद्दाख की सीमा लगती है। चाइना से आप देखेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। और नेपाल देखें तो आप देखेंगे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। महानायक IAS और कानूनविद के स्कूलों से निकल रहे हैं बमबाज। वर्चस्व की लड़ाई में प्रयागराज में कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने की बमबाजी। अब तक पकड़े गए 11 विद्यार्थी, 10 नाबालिग तांडव माया रामदल इमोर्टल समूह बनाकर कर रहे थे वारदात। ये आपको बता दूं एक और, यहाँ से बड़े बड़े लोग पढ़े हुए हैं। अमिताभ बच्चन आप देखिए यहाँ से पढ़े हुए हैं। और एक और बात आपको मालूम होना चाहिए कि इलाहाबाद में जो इस तरह के हॉस्टल है ना, स्कूल है, यहाँ इस तरह की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही होती है। कभी जाकर आप देखें तो मालूम चलेगा। हॉलैंड हॉल आप लोगों ने सुना हो। रात में लड़ने के लिए तैयार हो रही है, ये सही भी है। बायो इकोनॉमी दोहरे लाभ की व्यवस्था। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए नई राहें भी बना रहा है। ऐसी ही एक राह है जैव अर्थव्यवस्था यानी बायो इकोनॉमी। यह दोहरे लाभ वाली व्यवस्था है जिसकी आर्थिक मजबूत होने के साथ जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे से निपटने में भी सहायता मिलेगी। और देश के बीते कुछ वर्ष में बायो इकोनॉमी ने गति पकड़ी है। इसका उल्लेख केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2030 तक भारत का जैव अर्थव्यवस्था को $30 अरब पहुंचाने का लक्ष्य है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। क्या होती है बायो इकोनॉमी, ये आप देखेंगे कि आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा। बायो इकोनॉमी का संबंध अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी क्षेत्रों, सूचना, उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए संबंधित ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी सहित जैव संसाधनों का उत्पादन और उपयोग और संरक्षण से होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा केंद्रीय मंत्री साहब ने की है। और 5 बड़े स्तंभों पर आधारित है। भारत में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग 5 बड़े स्तंभों पर आधारित हैं, जिसमें बायो एनर्जी, बायो एग्री, बायो फार्मा, बायो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेवाएं आपकी शामिल हैं। इसमें बायो IT और शोध सेवाएं भी शामिल हैं आपकी। रांची हिंसा पर हाईकोर्ट ने कहा है जांच का सत्यानाश कर दिया गया है। झारखंड के पलामू में शुक्रवार को खुले विद्यालय उर्दू लिखा मिटाया गया। ये आप देखिए झारखंड में भी हिंदू मुस्लिम चल रहा था। और आप देखिए कि झारखंड की राजधानी रांची है
और आप देखेंगे किससे बिहार से अलग करके बनाया गया था ये, क्या झारखंड आपका बिहार से अलग करके बनाया गया था। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। इसकी सीमा आप देखिए बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ डॉक्टरों की गुणवत्ता के मामले में नहीं किया जा सकता है समझौता, ये हाईकोर्ट कह रहा है। नीट के 50% अंक निर्धारित करने वाली विनियमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की गई है। केरल के कन्नौर में कई स्टील बम बरामद किए गए। केरल आप देखिए दक्षिण भारत का है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। और आप लोग जो रिपोर्टें आती है ना, इंडेक्स आते हैं ना, उसमें आप देखेंगे केरल आपका टॉप पर ही देखने को मिलेगा। आपको किस पर टॉप पर ही देखने को मिलेगा केरला। चाहे साक्षरता के मामले में देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति के बारे में देख लीजिए, या आप देखिए किसी भी क्षेत्र में आप लोग देखिए इसमें। और केरला इसकी आप तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी हो गई। इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक से लगती है, तमिलनाडु से लगती है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में आपको देखेंगे 20 सीटें हैं और विधानसभा में आप देखेंगे 141 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ 22 महिलाओं को ब्लैकमेल करने वाला गुजरात से गिरफ्तार। देखिए, तो इस तरह की घटनाओं से भी दूर रहा करिएगा। मुंबई में फिल्म के सेट में आग लगी, कोई हताहत नहीं। फिल्म सिटी भी कहा जाता है ना मुंबई को, वित्तीय राजधानी भी कहते हैं। आज़ादी सेट उपग्रह अगले महीने पश्चिम पड़ के लिए तैयार होगा। बरेली में मुस्लिमों ने कांवड़ियों पर फेंका गंदा पानी, किया पथराव। देखिए, इस तरह की अगर नफरत है कोई करता है तो आप देखिए कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सभी धर्म के लोग इन एक तरह से इस तरह की आप देखिए कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि एक वो मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो मुझे लगता है कि जिस धर्म में इस तरह के सामाजिक तत्व फड़े पड़े हुए हैं, जिन्हें घटिया तत्व कह दीजिए, तो वैसी समाज के लोग अगर आकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं तो मुझे लगता है कि बड़ी शांति बनाई जा सकती है। और ये आप देखिए भारत भूमि है, या हर कोई रह सकता है। अमरनाथ यात्रा की छड़ी मुबारक ने की माँ शारदा की पूजा, गूंजे संग घड़ियाल। श्रावण में प्रकृति भी करती है भगवान शिव का अभिषेक। ये आप सभी जानते हैं कि अभी सावन का महीना चल रहा है, उसी की बात हो रही है। ट्विटर पर कंटेंट ब्लॉक कराने की मांग करने में भारत आगे। ये आप देखते हैं कि माइक्रो व्लॉगिंग साइट है ना ट्विटर, चिड़िया की बात हो रही है। और आप देखिए कि ये सोशल नेटवर्क साइट है। इसकी स्थापना अगर आप देखेंगे 31 मार्च 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में देखने को मिलेगी। और आप देखिए थोड़ा डरती है, हमारे यहाँ यूजर बहुत हैं और अगर नहीं बात मानी तो आप देखिए सरकार उसे बंद कर देगी। 6 याचिकाओं को हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करने के दिए निर्देश। पूजा स्थल विशेष प्राधिकरण अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि लंबित मामले में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करें। एक बात और आपको बता दूं, 1980 के बाद आप देखेंगे 1991-92 तक आपको मालूम होना चाहिए कि जो बाबरी मस्जिद का मामला था, जो आप देखेंगे राम जन्मभूमि का मामला था, वो काफ़ी विवाद में बना हुआ था उस समय। और उस समय वो आंदोलन चरम पर था, हमारे देश में अशांति फैली हुई थी, दंगे हो रहे थे, फसाद हो रहे थे। और आप देखिए कि उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया गया था। इसमें साफ कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी कुछ भी हुआ है उसे सभी धर्म के लोगों को भूलना होगा। और 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। तो आप देखिए क्या कहा जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट सरकार कुछ कदम उठाती है तो वो देखने लायक इसमें होगा। ये आप देखेंगे नैनीताल पर मंडराता खतरा। ये नैनीताल यानी कि आप देखिए कि कहाँ की बात हो रही है, उत्तराखंड की बात हो रही है। और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड आपका। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है इसकी और हिमाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। और आप देखेंगे विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। ठीक है, आप देखेंगे खनन और मनमाने निर्माण से बने 1880 जैसे भूस्खलन की हालात। चार्ल्स स्टीवर्ट
मिडिल मिस ने की थी पहल। कुमायूं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भूविज्ञानी सीसी पंत के अनुसार 1880 के भूस्खलन के बाद ब्रिटिश शासकों ने भूविज्ञानी चार्ल्स स्टीवर्ट मिडिल मिस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। और आप देखिए इस तरह की कई यहाँ की घटनाएं भी होती रहती हैं, आए दिन आप लोग सुनते रहते होंगे। बद्रीनाथ हाईवे 15 मीटर बहा, 2000 से अधिक यात्री फंसे। तेस्ता व श्री कुमार की जमानत पर फैसला आज तक के लिए फिर टला। 2002 के आप देखते हैं गुजरात दंगे हुए थे ना, उनमें सबूतों से छेड़छाड़ करने के निर्दोष लोगों को फंसाने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तेस्ता सीतलवाड़ की बात हो रही है, इनकी गिरफ्तारी हुई थी। नेतारू हत्याकांड की जांच करी एनआईआर, ये आप देखिए कर्नाटक में जो हुई है, भाजपा कार्यकर्ता था ना ये। ब्रज के संत राजस्थान के 3 मंत्रियों व अधिकारियों के विरुद्ध हाईकोर्ट जाएंगे। और राजस्थान के संत यानी कि राजस्थान मतलब जयपुर की बात हो, क्या जयपुर की बात हो रही है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, ठीक है। गलवान में हताहत चीनी सैनिकों की जानकारी लेना सेना तक सीमित है, सीआरसी कह रहा है। एक आप देखेंगे सूचना के अधिकार के तहत आप देखिए ये मांगी गई होगी। ये 2020 में आप देखेंगे यहाँ हुई थी ना झड़प हमारे सैनिकों के बीच, और हमारे सैनिक कुछ शहीद भी हुए थे, आप देखे होंगे। चंडीगढ़ में चल रही 92 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रही कार्रवाई की तैयारी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने फटे गद्दे पर बीसी को लिटाया। चलिए तो ये भी। झारखंड में हृदय रोगियों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। सितंबर 2022 के आखिरी तक रिटायर्ड हो जाएगा मिग 21 का 100 स्क्वाड्रन। और मुंबई एयरपोर्ट के नज़दीक इमारतों का ऊपरी हिस्सा ढहाने का आदेश दिया गया है, देख लीजिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने। चलिए आर्टिकल पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कितने सत्य होते हैं, मानसून तो हो गए, बाकी कितने होते हैं उनके नाम आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। पिता के अधिकारों की अवहेलना, यहाँ बड़ा अच्छा एक कॉलम लिखा जाता है। धर्म का मार्ग, धर्म का पालन करना ही साधना है। राजनीतिक विमर्श का स्तर, अंततः लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर क्षमा याचना मांगी है। इन्होंने आप देखिए इन्हें राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कह दिया था। उसके विवाद आप देखिए, उसके बाद विवाद छिड़ा था। स्वच्छता जरूरी है। उत्तराखंड में कूड़ा निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती भी है और हर जगह है। उबरने के बाद भी कायम परेशानी। वैज्ञानिकों के अनुसार लोगों के लिए लॉन्ग कोविड के कारण अलग अलग हो सकते हैं। एक और आप लोगों को जानकारी होगी, किसी को एक बार कोरोना हो जाता है तो उसका प्रभाव आगे भी देखने को मिलता है, ऐसा भी रिपोर्ट में कहा जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का प्रश्न जो उठ रहा है, ये पश्चिम बंगाल पर पूरा आप देखिए लिखा गया है एक तरह से, उसी को ध्यान में रखते हुए इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। तकनीक की मदद से सुदृढ़ बने परीक्षा प्रक्रिया, लेकिन आप देखते हैं जो चोर होते हैं वो काट निकाल ही लेते हैं। खरी खरी कांटों के बीच कांटे की टक्कर, ये भी आप देखिए तंज कह लीजिए आप लोग, व्यंग कह लीजिए आप लोग, उसी तरह लिखा जाता है। सुलझती या उलझती समीकरण। बिहार की राजनीति में आप देखते हैं कभी एक समय लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार हुआ करते थे, अब बीजेपी के साथ हैं और कहते हैं कि फिर से कहीं लालू प्रसाद यादव के साथ न मिल जाए। भारत की धन्यता माता ईश्वर के अवतारों गंगा के प्रकट पर आधारित है। और एक बात और आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है ना, वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और आप देखेंगे कि पहली उड़ीसा से संबंध रखने वाली राष्ट्रपति हैं, उड़ीसा की है ना ये। और आप देखेंगे कि दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी ये आप लोग जरूर जान लीजिए। उड़ीसा के बारे में बात करें तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक यहाँ वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 147 सीटें हैं,
लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। 3 महीने बाद 57,000 के पास पहुंचा है सेंसेक्स। और आप देखेंगे कि रुपये ने दिखाया दम, एक दिन में 45 पैसे चढ़ा। ये आप देखिए डॉलर के मुकाबले रुपये की बात हो रही। 5G स्पेक्ट्रम के लिए चौथे दिन 232 करोड़ की बोलियां मिली। पहले 2G चलाते थे, 4G 3G, अब आप देखिए 5G 6G की किसी देश में बात हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार में 1.15 अरब डॉलर की आप देखेंगे गिरावट देखने को मिलेगी। अक्टूबर तक टले म्यूचुअल फंड नामांकन से जुड़े नियम। KYC के बिना डीमेट खाता खुद निष्क्रिय हो जाएगा। अब तक आप देखें 4.09 करोड़ ITR फाइल हुए हैं, ठीक है, आयकर रिटर्न की बात हो रही है। अब भारत खुद तय करेगा घरेलू सोने का भाव। 3.5 लाख करोड़ रुपए रहा सरकार का राजकोषीय घाटा। ये आप देखिए कि सरकार का राजकोषीय घाटा जून तिमाही में सालाना लक्ष्य के 21.2% पर पहुंच गया है। ये आप देखिए क्या होता है ना, चिंता वाली बात होती है। राजकोषीय घाटा की बात करें तो इसमें देखेंगे सरकार का कुल व्यय, पूंजी व्यय और राजस्व व्यय, और सरकार की कुल आय, राजस्व प्राप्तियां और ऋणों और अग्रिमों समेत पूंजी प्राप्तियों के अंतर को आप लोग राजकीय क्या कहते हैं, घाटा कहा जाता है। सरल शब्दों में राजकीय घाटा सरकार के खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी को एक तरह से दर्शाता है, ठीक है। ये इकोनॉमी की आप देखिए पॉइंट हैं, परिभाषाएं हैं, उसमें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, और टाइम है तो आप लोग NCERT जरूर पढ़ेंगे। 12वीं पास ओमी राम ने लगाया 100 करोड़ का चूना, देख लीजिए आप लोग। मामूली बात पर हैवान बने सिपाही ने बुजुर्ग को लात घूंसे से पीटा। ये जबलपुर की ये बात है। आप देखिए इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि क्या होता है कि पुलिस में सुधार करने की बात होती है। बोरवेल में फंसी बच्ची को सेना ने सुरक्षित निकाला। ये आप देखिए कि कई बार बोरवेल की घटनाएं होती रहती हैं, कई बच्चों की जान चली जाती है, लेकिन जब भी अगर खाली छुड़ा रहता है तो उसे ढक दिया करिए। महिला गवाह ने दर्ज कराई संजय राउत के खिलाफ धमकी की शिकायत। ये संजय राउत शिवसेना के आप देखें राज्यसभा सदस्य हैं। ओला और उबर ने विलय संबंधी रिपोर्ट खारिज की। ये आप देखिए कि आप लोग कंपनियां हैं ना, कैब सेवा प्रदाता है। टारगेट किलिंग का सडन नाकाम, 2 गिरफ्तार। G20 में बाइडेन व जिनपिंग की हो सकती है मुलाकात। G20 के बारे में जान लीजिए। इस तरह के जो संगठन है इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछता है या नहीं पूछता है। तो आप देखेंगे कि G20 की बात करें तो इसमें आपको कितने 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह है। G20 का समूह जो विश्व के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 आपके देश शामिल हैं और यूरोपीय संघ भी आपका शामिल है, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। 2008 में राज्यों के प्रमुख का शिखर सम्मेलन भी इसमें हुआ था। 20 अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करें G20 के, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, EU, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसमें भारत भी शामिल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जरूरी है, हमारे S जयशंकर साहब करें SCO की बैठक में बोले हैं, यानी कि संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है। SCO के बारे में बता देता हूँ कुछ आपको। क्या SCO, ठीक है, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 जून सन 2000 में हुई थी। बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण पर UN के प्रस्ताव का भारत ने किया समर्थन। अमेरिका से प्राप्त मिसाइल से हमले में 53 यूक्रेनी युद्धबंदी मारे गए रूस। ये आप देखिए, एक तो आप देखेंगे रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है।
और इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। और कब ख़त्म होगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। कोई पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। नेपाल में पिछले 12 वर्षों में दुगनी हो गई है बाघों की संख्या। श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनाने में जुटे राष्ट्रपति विक्रम सिंघे। बलूचिस्तान में बारिश से 111 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान को नहीं मिले कोई जगह, अमेरिकी सेनेटर कह रहे हैं। ब्रिटेन चुनाव प्रचार में सुनक ने पार्टी सदस्यों ने किए तीखे सवाल। ये आप देखिए कि भारतीय मूल के हैं, एक तरह से भारतवंशी हैं ऋषि सुनक। और आप देखिए अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आप देखिए कि ये भारतीय मूल के होंगे। और भारतीय मूल कहने का मतलब होता है कि भारत से इनका संबंध रहा है, इनके माता पिता या आप देखिए दादा दादी का संबंध। ईरान से 5,600 अफगान नागरिक निकाले गए। ये आप देखिए अफगानिस्तान, यहाँ आप देखते हैं कि तालिबानों का कब्जा हो चुका है। हम यूरो मुद्रा वाले 19 देशों में मुद्रास्फीति 8.9% के रिकॉर्ड पर पहुंची। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला डीएसपी मनीषा करेंगी महिलाओं की सुरक्षा। 36 चीनी नागरिकों के लिए 1.16 करोड़ डॉलर की क्षतिपूर्ति देगा पाकिस्तान। अमेरिका के किंटुंगी में बाढ़ से 8 लोगों की मौत। और यूएई में अचानक आई बाढ़ से 6 की मौत। एक काबुल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में विस्फोट। अफगानिस्तान में आईएस पैदा कर रहा है अस्थिरता, इस्लामिक स्टेट। पाक में 11 पीटीआई सांसदों के त्यागपत्र 3 महीने बाद स्वीकार। बलूचिस्तान में सीपीईसी का काम रोके चाइना। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक किसकी कॉरिडोर की बात हो रही है। हांगकांग में संगीत कार्यक्रम में मंच पर वीडियो स्क्रीन गिरी, देख लीजिए। ये आपका खेल का क्षेत्र है। भारतीय खिलाड़ियों ने पहले दिन किया प्रभावशाली प्रदर्शन। लास्ट में एक और ओवरव्यू आप लोग ले लेना, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, पढ़ते रहिए, अगर बता चुका हूँ वैसे भी। भारत ने जीता ओपनिंग जोड़ी बननी समस्या। बिसिनी 100 बार डेविस कप खेलने वाली पहली खिलाड़ी, सैन मेरिनो के डोमिनिको बिसिनी टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। रिली रोसो ने दक्षिण अफ्रीका को इंग्लैंड पर दिलाई जीत। क्रिकेट, EFI चुनाव में होगी देरी, भारतीय घुड़सवारी संघ के। भारत का खराब प्रदर्शन। भारत की अदिति अशोक, दीक्षा डागर और त्विषा मलिक ने टेस्ट गोल्ड महिला स्कॉटिश ओपन में अपने अभियान की निराशाजनक शुरुआत की है। अलकराज दूसरे दौर में। शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन की कार्लोस अलकराज ने क्रोएशिया में ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में नॉर्बर्ट गोनबोन्स को 6-2, 6-3 से हराकर शानदार शुरुआत की है। किर्गियोस को मिली राहत। विंबलडन के उपविजेता निक किर्गियोस को की मारपीट के आरोप में कोर्ट ने फांसी की तारीख को 3 सप्ताह आगे बढ़ाया। भारत की सभी टीमों ने जीत की शुरुआत की है। ये आप देखिए 44वीं शतरंज ओलंपियाड की बात हो रही है, उसी में। भारत दौरे को लेकर चिंतित रिकी पोंटिंग, अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं। स्वयं पर भरोसा करें, ग्राहकों को विश्वास जीतने से मिलती है सफलता। ये भी आप लोग पढ़ते रहा करिए। उद्यमी बनने की राह पर कैसे बढ़े। अब घर रुपये नहीं भेज पा रहे नेपाली नागरिक। बांग्लादेश के बंदरगाहों के उपयोग से पहले कोलकाता बंदरगाह पर 4 परीक्षण करेगा। अब एक्सप्रेस के दाम में पैसेंजर ट्रेनों का सफर कराएगा रेलवे। वैष्णो देवी भवन में भीड़ को नियंत्रित करेगा स्काई वॉक। भारत समेत 13 देशों के युवाओं ने मध्य प्रदेश से सीखा बाग प्रबंधन। और टाइगर प्रदेश भी तो कहते हैं आप लोग मध्य प्रदेश को। रामविलास ने गांव की जमीन पर स्कूल को तो LDA ने जमीन अपने नाम करवाई। प्लास्टिक प्रतिबंध पर चमका कुटीर उद्योग, माहौल पत्ता बनाकर विकल्प। ये आप देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की बात हुई ना, उसी की। ये साइंस टेक का हिस्सा है, इसे भी पढ़ा करिएगा, बड़े अच्छी पॉइंट मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है पेपर के लिए और सामान्य जानकारी के लिए। कनाडा में हुआ दुनिया के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन। 1962 में आज ही कनाडा में दुनिया की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रांस कनाडा हाईवे आधिकारिक तौर पर खोला गया था। कनाडा के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन डाइफेनवेकर ने इस हाईवे का उद्घाटन किया था। इसका मुख्य मार्ग 8000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र तक विस्तारित है। इस हाईवे से सफ़र काफ़ी सुगम बनाया। राइट बंधुओं ने दुनिया का पहला सैन्य हवाई जहाज बनाया था। 1909 में आज ही विल्वर और आरविल राइट बंधुओं ने दुनिया का पहला सैन्य हवाई जहाज राइट मिलिट्री फ्लायर बनाया था। इस हवाई जहाज को अमेरिका आर्मी को बेचा गया था। इसकी औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे थी और इसे
मॉडल ए नाम दिया गया था। और भारत की पहली महिला विधायक थी समाज सेविका मुथुलक्ष्मी। ये भी याद रखिए, भारत की पहली महिला विधायक और समाज सेविका मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म 1883 में आज ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में हुआ था। वह पढ़ाई में शुरुआत से ही काफ़ी होनहार थी। मुथुलक्ष्मी ने उच्च शिक्षा के लिए मद्रास मेडिकल कॉलेज में दाखिला किया। 1927 में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल से देश की पहली महिला विधायक बनी। उन्होंने कम आयु में लड़कियों की शादी रोकने के लिए नियम बनाया। इसके अलावा 1954 में अडेयार कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव भी उन्होंने ही रखी थी। 1965 में मुथुलक्ष्मी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 22 जुलाई 1968 को उनकी डेथ हो गई थी। हल्की फुल्की मनोरंजन की फिल्में। महिलाओं को अवसाद का खतरा पुरुषों से ज़्यादा है। RGS2 प्रोटीन के कम स्थिर संस्करण मनुष्य में अवसाद के बढ़ते जोखिम से जुड़े हुए हैं। शोधकर्ता ने मदा चूहों पर प्रयोग कर अवसाद के कारण का पता लगाया। नए नए शोध होते रहते हैं, लेकिन आप देखिए कि अधिकतर लोग आजकल अवसाद से जूझ रहे हैं। ये भी आपको देखने को मिलेगा। स्वस्थ जीवन शैली से बच्चों के उच्च रक्तचाप को कर सकते हैं नियंत्रित। कोरोना से संक्रमित युवा और स्वस्थ रोगियों को भी स्ट्रोक का खतरा। नौकायन कर 4 महिलाओं ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अमेरिका में एक महिला रोइंग टीम ने 34 दिन 14 घंटे 11 मिनट में कैलिफोर्निया से हवाई तक समुद्र के रास्ते 4444 किलोमीटर की दूरी तय कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लिब्बी कास्टेलो, सोफिया डेनिसन, ब्रुक डाउन्स और एडियन स्मिथ ने जून में अपनी यात्रा शुरू की थी। ये आप देखिए, आजकल किसी भी तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। टेबल टेनिस खेल रोबोट रंग जमाया। देखिए, टोक्यो के नेशनल म्यूजियम ऑफ इमर्जिंग साइंस एंड इनोवेशन ने शॉट लगाता रोबोट फोरफियस। प्ले स्कूल के वातावरण ढलने के लिए बच्चों को अच्छी नींद जरूरी है। ये आप देखिए कि मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। अगले महीने से फतेह की शूटिंग शुरू करेंगे सोनू सूद। केसरिया गाने का हिस्सा मेरी मम्मी भी बनी निकिता गांधी। अब सनी देओल के साथ 2-2 हाथ करने की तैयारी में है नवाजुद्दीन। कहानी घर घर की नया सीजन आएगा तो उसमें काम करना चाहूँगा, किरण ने कहा है। चलिए, फिलहाल आज की खबरें थी। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है।